जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एएलपी, अग्निवीर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से निवेदन है क्योंकि हम इसी तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज कहाँ स्थित है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज कहाँ स्थित है? तो याद रखें ये रूस देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किस नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है? किस नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखें पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु थे। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखें पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखें कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष में हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष में हुआ था? तो याद रखें 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे बसा है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा है? लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखें भोगवा नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दास प्रथा का अंत कितनी ईस्वी में हुआ? दास प्रथा का अंत कितनी ईस्वी में हुआ? तो याद रखें 1562 ईस्वी में हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना था? शिवाजी ने
पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से 1672 ईस्वी में छीना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था? 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था? तो याद रखें लॉर्ड विलियम बेंटिक थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेली का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1528 ईस्वी में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। कन्नौज का युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था? कन्नौज का युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1540 ईस्वी में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका देश को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई सन 1946 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा था? तो याद रखें शुक्र ग्रह था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखें 8850 किलोमीटर है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ओजस डेल स्लेडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ओजस डेल स्लेडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7084 किलोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओजस डेल स्लेडो पर्वत की ऊंचाई 7084 किलोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए किस महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है? संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए किस महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है? तो याद रखें जनवरी एवं जुलाई में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। खार्तूम सूडान किस नदी के किनारे बसा है? खार्तूम सूडान किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखें ये नील नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखें इसका क्षेत्रफल 3,72,000 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बैकाल झील किस देश में है? बैकाल झील किस देश में है? तो याद रखें रूस देश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो याद रखें वेनेजुएला देश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? पेरियार झील
किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, एएलपी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और आप लोगों से निवेदन है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।